नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे बीएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम हाइट एंटर कर सकते हैं, तो हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है तो 172 और वेट एंटर करना है तो 70। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बीएमआई आ गया। अगर बाय चांस कोई एम्प्टी छोड़ देता है हमारे पास, तो हमारे पास एरर रहेगा, प्लीज़ एंटर हाइट एंड वेट। तो हम यहाँ पे फिर से वेट एंटर करते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बीएमआई यहाँ पे आ गया है। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे ये वाला बीएमआई कैलकुलेटर, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड हमने दो इमेजेस यूज़ किए हैं, वो आप इस गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वो इमेजेस यहाँ पर भी हैं। तो इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है बीएमआई कैलकुलेटर, और यहाँ पे मेरे पास वो दो इमेजेस हैं। सो हम इनमें से एक इमेज यूज़ करेंगे, तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अब बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंड एक बना लेते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस। अब हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चलते हैं और यहाँ पे अपना बॉयलरप्लेट कोड ले आते हैं, और यहाँ पे इसका टाइटल कर देते हैं बी एम आई कैलकुलेटर। अब इसके बाद हम अपनी सी एस एस को लिंक कर लेते हैं, सो लिंक, और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सी एस एस। अब हम बॉडी में चलते हैं और हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक डिव चाहिए। अब इस डिव के अंदर हम एक कैच टू टैग लेंगे और इसमें लिख देंगे बी एम आई कैलकुलेटर। अब इसके बाद हमें चाहिए पी टैग, और इसको हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, जो कि हमारा एक लेबल की तरह काम करेगा। अब इसके बाद हमें इनपुट चाहिए, सो इनपुट टैग, और टाइप कर देंगे हम नंबर, और इसको हम आईडी दे देंगे हाइट। अब इसके बाद एक और पी टैग जिसको हम क्लास देंगे टेक्स्ट, और इसके अंदर लिख देते हैं वेट। अब इसके बाद एक और इनपुट टैग लेंगे और इसको भी नंबर कर देंगे, एंड इसको हम आईडी देंगे वेट। अब इसके बाद हमें चाहिए एक पी टैग, और इसको हम आईडी दे देंगे रिज़ल्ट, जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आएगा। अब इसके बाद हमारा एरर भी आएगा, तो उसके लिए भी एक आईडी देते हैं एरर, तो यहाँ पे हमारा एरर आएगा। अब इसके बाद हमें बटन चाहिए, सो बटन। अब बटन में हम आईडी देते हैं BTN, और इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, जिसमें हम BMI फंक्शन रख देते हैं अभी के लिए, जो कि हम बाद में बनाएंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। सो यहाँ पे कैलकुलेट लिख लेते हैं, तो ये हमारा बटन होगा जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसको आईडी देते हैं इन्फो। इसमें हम बताएंगे कि हमें हाइट और वेट किस में चाहिए। तो हाइट हमें चाहिए हमें सेंटीमीटर में, एंड वेट चाहिए हमें केजी में। तो हमने ये भी लगा दिया। अब हम गो लाइव पे क्लिक करके लाइव करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो इसके लिए हमने ये वाली एक्सटेंशन यूज़ की है, तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। एंड अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गो लाइव पे, तो हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो अभी हमें इसे स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तो सीधे अपने स्टाइल्स में चलते हैं, और स्टाइल्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी को मार्जिन देते हैं 0, पैडिंग देते हैं 0, टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर, फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं सैन सेरिफ, हाइट कर देते हैं 100 VH, बैकग्राउंड इमेज URL, और इसमें URL देते हैं अपनी बैकग्राउंड इमेज का, जो होगा JPG। अब इसके बाद बैकग्राउंड साइज़ को हम कवर कर देंगे, एंड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। उसके बाद डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, ताकि सब कुछ हमारा सेंटर में, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। सेव करते हैं, और अब हमारे पास इमेज भी आ गई और ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब इसको स्टाइलिंग देते हैं जो हमारा डिव है,
तो यहाँ पे चलते हैं, डिव, और विड्थ देते हैं 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर RGBA, और इसमें 0,0,0,0,5 सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हमारा S2 है, ये वाला BMI कैलकुलेटर, तो इसको स्टाइलिंग देते हैं। सो S2, इसको फ़ॉन्ट साइज देते हैं 30 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट देते हैं 600, कलर देते हैं वाइट, सेव करते हैं। तो अब हमारा BMI कैलकुलेटर भी अच्छे से आ रहा है। अब इसके बाद हमारे टेक्स्ट है जो हाइट वेट है, तो इसको भी स्टाइलिंग दे लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइन कर देंगे हम लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट कर देंगे 100 पिक्सल, और कलर कर देंगे वाइट, सेव करते हैं। तो हमारा इनका कलर भी वाइट हो गया है। अब इसके बाद हमारे इनपुट टैग्स हैं, तो इनको भी हम स्टाइलिंग दे लेते हैं। हमारे पास हाइट है एंड वेट है, तो इसको कलर देते हैं वाइट, फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं 200, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, कलर वाइट, विड्थ देते हैं 300 पिक्सल, पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देते हैं ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर रेडियस भी देते हैं 2 पिक्सल, आउटलाइन कर देते हैं नन, सेव करते हैं। तो अब हमारे ये भी सही से आ रहे हैं और हम नंबर एंटर कर पा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा बटन है एंड ये है, पर उससे पहले हमारे पास ये रिज़ल्ट एंड एरर है। तो रिज़ल्ट एंड एरर के लिए भी हम स्टाइलिंग लगा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में कलर कर देंगे वाइट, एंड फॉन्ट साइज़ कर देंगे 24 पिक्सल। ऐसे ही एरर के लिए भी कलर कर देंगे रेड, एंड फॉन्ट साइज़ कर देंगे 24 पिक्सल, सेव करते हैं। अब इसके बाद हमें बटन पे CSS लगानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बटन CSS। तो हमारे पास ये सेकंड वेबसाइट आती है गेट CSS स्कैन, इसमें चलते हैं और यहाँ से आप कोई भी बटन चूज़ कर सकते हो। तो अभी हम चूज़ करेंगे बटन 6, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ऊपर इन्होंने यहाँ पे HTML दे रखी है, तो हमें ये वाली क्लास लगानी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब index.html में चलते हैं और यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारा बटन पे CSS लग चुकी है और ये बटन अब अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ये रह गया, तो हम इसको भी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो चलते हैं अपनी CSS में और यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे इन्फो, और इन्फो में कलर कर देंगे हम वाइट और फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 16 पिक्सल, सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये भी हमारा सेट हो गया। तो अब हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। कैलकुलेट बटन को क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे BMI कैलकुलेट हो जाए और यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं index.html में और यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर हम बनाएंगे फंक्शन BMI और इसके अंदर हम वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट हाइट। सो वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID है हमारी हाइट, और हमें इनपुट टैग की वैल्यू चाहिए, सो डॉट वैल्यू। ऐसे ही हमें अब वेट चाहिए, तो कॉन्स्ट W इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे वेट और उसकी वैल्यू चाहिए। सो ये हमने कर लिया। अब हमें BMI कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट BMI इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट डिवाइड बाय 100,
मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 100। तो अब इसके बाद मेरा BMI में डॉट के बाद बहुत सारी डिजिट आएंगी, तो उसको हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आए, तो उसके लिए हम करते हैं कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू BMI डॉट 2 फिक्स्ड एंड 2 डेसिमल पॉइंट है, तो उसके लिए 2। अब इसको हमें शो करवाना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो रिज़ल्ट में शो करवाना है, तो हम रिज़ल्ट ले लेंगे और इसमें डॉट इनर HTML हो जाए हमारा इक्वल टू यूअर BMI इज़ और जो है हमारी टोटल। सो सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट एंटर करता हूँ 170 और यहाँ पे 80 कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास BMI आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। तो अब अगर दोनों एम्प्टी छोड़ दूँ तो NN आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इफ़ एल्स लगाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई एम्प्टी छोड़े तो हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इफ़ हमारा h इक्वल टू एम्प्टी है स्ट्रिंग, और यहाँ पे वेट भी हमारे पास एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और हम यहाँ पे एरर शो करेंगे। तो एरर ID दे रखे हमने उसको, तो यहाँ पे उसका डॉट इनर HTML हो जाए प्लीज़ एंटर हाइट वेट। तो सेव करते हैं और एल्स में हमारे पास नहीं तो ये हो जाए, तो इसको हम कट और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं। अब कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर आ रहा है। मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 172 और वेट एंटर नहीं करते तो हमारे पास ये आ रहा है। अब हम इसको 70 करते हैं, तो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा BMI आ गया, बट हमारा ये एरर हटा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और जो हमारा रिज़ल्ट है रिज़ल्ट उसके इनर HTML को एम्प्टी करना पड़ेगा। सो इनर HTML इक्वल टू एम्प्टी और ऐसे ही हमें यहाँ पे भी एरर को एम्प्टी करना पड़ेगा। तो एरर को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, सेव करते हैं। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो अब एंटर नहीं करते पहले कुछ भी, तो प्लीज़ एंटर आ रहा है। अब 172 और वेट करते हैं 70, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अब BMI आ गया। और अगर मैं इसको अब एम्प्टी छोड़ दूँ तो मेरे पास अब एरर शो हो रहा है। तो अब हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।